जय हिंद। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा संख्या 2 के बारे में। धारा संख्या 2 में कुछ परिभाषाएं दिए गए हैं, जिस परिभाषाओं को जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से आप जान पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक साधन क्या है, जमानत क्या है, जमानती अपराध क्या है, जमानत पत्र क्या है, बंधन पत्र क्या है, आरोप क्या है, संज्ञेय अपराध क्या है और कंप्लेन क्या है। इन सभी परिभाषाओं को जानेंगे, समझेंगे, तभी जाकर आप आगे जान पाएंगे कि किस तरीके से सीआरपीसी या उसके स्थान पे जो बीएनएसएस है वह काम करती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिभाषा जो सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में किन किन संदर्भों के बारे में बात करता है। तो परिभाषा 2 सब सेक्शन 1 कहता है, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। धारा संख्या 2 का क या फिर धारा संख्या 2 के ए में कहता है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य की अभिक्रिया, साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन भी है जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करेंगे। यानी इन सभी चीज़ों में वे सब चीज़ शामिल हैं जो पहचान, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग किया जाना है। ये सब ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आते हैं। धारा संख्या 2 का ख या फिर धारा संख्या 2 के बी में कहता है जमानत, बेल क्या है। ऐसे किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित या कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने की अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंधन पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत है। यानी विधि की अभिरक्षा से जिस व्यक्ति को जमानत पत्र या बंधन पत्र पर छोड़ा जाता है वह जमानत कहलाता है। और वो कौन होगा? तो जो अभियुक्त होगा या फिर किसी अपराध का संदिग्ध होगा। अगला है जमानतीय अपराध। तो जमानतीय अपराध जो धारा संख्या 2 के सबसेक्शन 1 का ग या सी कह सकते हैं। जमानतीय अपराध बताता है कि ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची, यहाँ प्रथम अनुसूची जो है वह इसी बीएनएसएस का प्रथम जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो बताया गया है कि जमानतीय के रूप में दिखाया गया है, या तत्समय प्रविरत विधि का मतलब होता है कि एट प्रेजेंट टाइम जो कानून लागू है उसमें द्वारा जमानतीय विधि बताया गया है और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। यानी जमानतीय अपराध कौन होगा? तो बीएनएसएस 2023 की प्रथम अनुसूची में जिसे जमानतीय अपराध बताया गया या फिर तत्समय प्रविरत कोई विधि जो लागू है उसमें बताया गया है, तो वो सब जमानतीय अपराध होंगे। और अजमानतीय अपराध कौन होंगे? तो जो प्रथम अनुसूची को छोड़कर या फिर तत्समय प्रविरत किसी अन्य विधि को छोड़कर जो अपराध बताए जाएंगे वे अजमानतीय अपराध होंगे। धारा संख्या 2 का सब सेक्शन 1 का डी कहता है या फिर घ कहता है जमानत पत्र। जमानत पत्र से पता चलता है कि
प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत है। अब है बंधन पत्र, जो धारा संख्या 2 के 1 के ई में बताया गया है, जिसे अंगा कहते हैं। बंधन पत्र से अभी प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिक बंधन पत्र या वचनबद्ध अभिप्रेत है। आरोप किसे कहेंगे? तो धारा संख्या 2 के सबसेक्शन 1 का जो एफ है या फिर च है, आरोप के बारे में कहता है, और आरोप से अभिप्रेत है कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो या आरोपों का कोई भी शीर्ष हो, वे आरोप कहलाएंगे। मतलब कहने का है कि जब कोई व्यक्ति आरोप करता कोई किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है तो या फिर कोई क्राइम करता है, तो एक साथ वो कई सारे क्राइम करता है, तो उनमें से कोई एक शीर्षक या फिर उसके साथ जो भी शीर्षक होंगे उनका हेडिंग जो होगा वह आरोप के अंतर्गत आता है। जैसे आदमी जब चोरी करता है तो उसका एक कॉमन इंटेंशन भी होता है। जब चोरी करने जाता है तो कोई और भी इल्लीगल काम करता है जिसका आरोप पत्र लगाने का एक सेक्शन भी होता है, तो वह आरोप कहलाता है। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची वही जो BNSS 2023 की प्रथम शेड्यूल में बताया गया है, या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सके। संज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, वह संज्ञेय अपराध कहलाता है। और यह कहाँ से समझा जाएगा? तो पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार किया तो वे संज्ञेय अपराध माना जाएगा। तो धारा संख्या 2 का सब सेक्शन 1 के 6 या फिर कह सकते हैं जी में इन सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस को बताया गया है। ये छोटे से परिभाषा के माध्यम से हम लोगों ने यह जाना कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है, बेल क्या है, बेलेबल ऑफेंस क्या है, बेल बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या है, चार्ज क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। आगे के वीडियो में हम जानेंगे परिवाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या है, या फिर उच्च न्यायालय किसे कहेंगे, उच्चतम न्यायालय किसे कहेंगे, जांच किसे कहेंगे, अन्वेषण किसे कहेंगे। तो आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े, और ये जो परिभाषाएं हैं ये सारी परिभाषाओं को हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे।